नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल कौन से लेवल होंगे जो कि मार्केट के लिए सपोर्ट बन सकते हैं और कौन से लेवल होने वाले हैं जो कि मार्केट के लिए बन सकते हैं रेजिस्टेंस। इन सारे लेवल्स को बात करेंगे, साथ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ परफेक्ट अपने सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में जिनके लेवल काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं कल या फिर आने वाले मार्केट के लिए। तो आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, क्योंकि निफ्टी का हमने देखा एक नीचे के अच्छे खासे लोअर लेवल लगाने के बाद देखो ठीक ठाक से रिकवरी देखने को मिली। और जैसा कि बात करते हैं क्लोजिंग की, तो आज क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी के अंदर 22,119 के आसपास, जहां पे इसने लो लगाया था 22,004 का। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कल के लिए जो इंपोर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे दोबारा से पैनिक देखने को मिलती है, तो अपने पास कल के लिए जो पहला सपोर्ट रेंज निकल के आता है वो होगा 22,030 से लेकर 22,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। लेकिन अगर ब्रेक करना स्टार्ट करता है निफ्टी 22,000 के लेवल को, तो हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में या फिर हो सकता है सेम डे के अंदर 21,930 से लेकर 21,770 के लोअर लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि बुल्स के लिए आखिरी सपोर्ट होने वाले हैं। अब बात करते हैं ऊपर रेजिस्टेंस लेवल की। अपने को प्रॉपर तरीके से बुलिश तब होना है जब अपने को निफ्टी सस्टेन करते हुए दिखे 22,300 के ऊपर। 22,300 के ऊपर जब तक सस्टेन ना करे, अपने को प्रॉपर तरीके से बुलिश नहीं होना है। तो कल के लिए जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है निफ्टी के अंदर वो होगा 22,300 से लेकर 22,220 का लेवल। बात करते हैं अगर सेकंड रेजिस्टेंस की, तो उसका रेंज निकल के आता है 22,630 से लेकर 22,500 के लेवल। अब आते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो इंडेक्स के जो भी व्यू हैं, सेबी के जो भी रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंडेक्स के जो भी लाइव ट्रेड है या फिर लाइव अपने प्राइस हैं, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, उनके लाइव प्राइस एक्शन को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, मतलब उसको हम लोग लाइव प्राइस एक्शन के बारे में कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 3 मंथ बैक का डाटा अपने को लेना पड़ेगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जैसे सोल्यूशन मिलेगा या फिर आपको ऐसा कुछ लगता है कि किस तरीके से करना चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन रीच इन कमेंट बॉक्स और अपना जो भी सुझाव है हम लोग कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं निफ्टी के लिए, तो हमने बात कर ली, बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में याद होगा जो एक टाइम था कि जिसने ऐसा लगाया मार्केट के अंदर कि ये लो ब्रेक होने वाला है, और इस लो के ब्रेक होने का मतलब ये है कि मार्केट में एक तरफा फॉल देखने को मिलेगा, और हम लोग देखेंगे कि ये लो ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी के अंदर एटलीस्ट 500 से लेकर 1000 तक के भी लोअर लेवल देखने को मिलेंगे सिंगल डे के अंदर। थोड़ा सा सचेत सचेत होकर ट्रेड करना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो, नहीं ब्रेक होता है तो होगा अपने को ठीक ठाक सा, हो सकता है बॉटम बन जाए, लेकिन बॉटम थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ब्रेक तो होगा ही। अब यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 48,114 के आसपास। कल के लिए जो लेवल्स निकल के आते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो यही अपना आखिरी उम्मीद होने वाली है। तो कल के डे में देखेंगे, ये अपने पास एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है। तो कल के डे में बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल होगा 47,950 से लेकर 830 या फिर 800 का एक लेवल होगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल तरीके से एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है बैंक निफ्टी में। बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की, तो पहला जो रेजिस्टेंस रेंज निकल के आता है वो होगा 48,580 से लेकर 430 का लेवल। सेकंड रेजिस्टेंस रेंज की बात करते हैं तो वो निकल के आता है 48,940 से लेकर 850 का लेवल होगा, जो कि बन सकता है सेकंड रेजिस्टेंस। लेकिन इन दोनों लेवल्स को मर्ज करके चलना है, क्योंकि ये जो दो लेवल हैं, ये दोनों ही एक तरीके से रेजिस्टेंस बन सकते हैं। तो इस रेंज को हम लोग इस तरीके से मार्क करेंगे और इसको हम लोग करेंगे यहाँ से डिलीट। तो रेंज निकल के आता है सेकंड रेजिस्टेंस का, वो होगा 48,850 से लेकर 49,050 या फिर 60 का लेवल। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर, और यहाँ पे बात करेंगे एंड में हम लोग एक बार डॉजन्स के बारे में भी। तो यहाँ पे सबसे पहले रडार में रख के चलना है इन्फोसिस के। अगर इन्फोसिस की बात करते हैं तो आपको पता है कुछ रेगुलेशन है यहाँ पे अपने पास। तो आज हम लोग इसको इस नॉर्मल तरीके से शूट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सोचिए। अगर रिसर्च पसंद आती है, रिसर्च से कुछ सीखने को मिलता है, तो आप लोग भी कुछ ऐसे सुझाव दीजिए, ताकि हम लोग जो सेबी के रूल है उसको हम लोग फॉलो करते हुए उसके अगेंस्ट ना जाके कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक निकाले कि आप लोग को एक्सप्लेन कर पाए इसके प्राइजेशन के बारे में जो भी स्टॉक्स हैं। तो अगर यहाँ पे देखते हैं इन्फोसिस की आज की क्लोजिंग देखने को मिली है 2265 के आसपास। एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है मंथली के सपोर्ट के साथ में, जिसका ओरिजिन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो ओरिजिन में इसकी प्रॉपर एंट्री मिल चुकी है, और ओरिजिन जो निकल के आता है वो होगा 2235 से लेकर 2180 का एक लेवल होगा, जो मुझे लगता है कि ठीक ठाक से सपोर्ट है। तो कल के डे में क्या करना है, अगर कल के डे में आज के हाई के ऊपर जो कि लेवल होगा 2285 का लेवल अगर सस्टेन करता है, तो हम लोग देखेंगे कि आने वाले टाइम में
2360 का पहला टारगेट होगा, 2380, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में 2430 से लेकर 2450 के ऊपर के लेवल देखने को मिले। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक निकल के आता है यहाँ पे इंडियन बैंक का काउंटर। इंडियन बैंक के काउंटर को अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसने रेंज का ऑलमोस्ट एक ब्रेकडाउन दे दिया है, जहां पे हमने देखा आज के डे में कि इसने ऑलमोस्ट ठीक ठाक से क्लोजिंग दी है, और ये बियर क्लोजिंग हम लोग मान सकते हैं। 500 के आसपास इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। एक लेवल ध्यान रख के चलना है जो कि अभी के अकॉर्डिंग सपोर्ट निकल के आता है, जहां पे देखेंगे बार 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 यहाँ पे प्राइस आती है और एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिलती है, लेकिन ये प्राइस काफी बार टेस्ट हो चुका है। तो अगर ये ब्रेक करना स्टार्ट करता है आज के लो को, और यही अपना सपोर्ट भी होने वाला है, तो 496 का एक लेवल होगा इंडियन बैंक के अंदर। अगर ब्रेक करता है तो हम लोग देखेंगे पोजिशनली यहाँ पे 485 486 का पहला टारगेट होगा लोअर साइड में, 480 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 475 से 470 के लोअर लेवल देखने को मिले। तो इंडियन बैंक 496 के नीचे रडार में रख के चलेंगे, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा नीचे के साइड में। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा, हमने देखा कि बड़े बड़े पीएसयू बैंक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। याद होगा लास्ट टाइम जो हमने वीडियो शेयर किया था आपके साथ, तो ये लेवल्स हमने उसमें डिस्कस किए थे, और यहाँ पे जो प्रॉपर एंट्री आज अपने को देखने को मिल चुकी है। तो 195 196 से लेकर 190 का एक लेवल होगा, जहाँ पे मंथली के सपोर्ट के साथ में एक बढ़िया प्राइस एक्शन यहाँ पे डिस्प्ले होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मुझे लगता है कि 190 के स्टॉप लॉस के साथ में डेफिनेटली हम लोग यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग साइड में जा सकते हैं। लेकिन अपने को अगर ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है तो थोड़ा सा वेट करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर कोई अपने को बुलिशनेस देखने को मिलता है, या फिर अपने को देखने को मिलता है छोटे से रेंज का ब्रेकआउट, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग साइड, अदरवाइज वी शुड इग्नोर इट। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे अगला स्टॉक निकल के आता है अपना आईजीएल। आईजीएल आपको याद होगा, आईजीएल आज हमने दिया था टेलीग्राम के अंदर, और टेलीग्राम में जो आपके साथ ट्रेड हमने शेयर किया था 8 8 रुपये 50 पैसे के आसपास का, उसने लगभग 12 प्लस का हाई लगाया, और लॉट साइज भी ठीक ठाक था, वहां पे ठीक ठाक से पैसे बन गए। लेकिन एक छोटा सा अपडेट दे दूं, एक हमने टाटा केमिकल का ट्रेड दिया था प्राइम में, जो कि मार्केट हमें ट्रैप कर गई, और जैसे हमने एग्जिट करवाया वो कोर्ट के आसपास आ गई। और एक आइशर मोटर दिया था वो स्टॉप लॉस हो गया, और एक दिया था एलटीएमआई का ट्रेड दिया था, वो उसमें अच्छे खासे मतलब ऊपर के लेवल देखने को मिल गए। और एक और था अपना एनएमडीसी, उसमें भी ठीक ठाक से देखने को मिले, लेकिन दो स्टॉप लॉस हुए, जो कि आप सबके सामने मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ आज स्टॉप लॉस हुए हैं, जिसका हमने जिक्र किया सभी के सामने, कुछ हाइड नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं आईजीएल के बारे में। आईजीएल की आज क्लोजिंग देखने को मिली है 182 के आसपास। एक लेवल ध्यान रख के चलना है जो कि लास्ट 3 बार इसमें ऑलमोस्ट यहाँ टेस्ट हो चुका है। तो 180 के नीचे अगर ये सस्टेन होना स्टार्ट करता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया, तो 172 165, और हो सकता है 155 से लेकर 152 के लोअर लेवल देखने को मिले। तो रडार में रख के चलना है। 180 के नीचे एक बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए आईजीएल के अंदर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा कम्युनिकेशन के बारे में। टाटा कम्युनिकेशन जो स्टॉक एक टाइम 2200 के ऊपर ट्रेड किया करता था, वो पहुंच चुका है 1320 1323 के आसपास। तो यहाँ पे और यहाँ पे और कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिलनी चाहिए, आते हैं एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे इसके सपोर्ट के आसपास एंट्री ऑलमोस्ट होने वाली है। 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे भी एक बढ़िया सपोर्ट है, और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है एक और अच्छा सपोर्ट। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे भी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये पूरा ही सपोर्ट है बड़े टाइम फ्रेम का, जिसका रेंज होगा 1300 से लेकर 1150 या फिर 59 का लेवल होगा। अगर इसको ओरिजिन को हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमने मार्क किया है रेड बॉक्स से। तो ये रेंज निकल के आता है 1275 से लेकर 1200 या फिर 1205 का एक लेवल होगा, जो कि अभी के अकॉर्डिंग ठीक ठाक सा ओरिजिनल लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है कल या फिर आने वाले 1 से 2 दिनों में, और अपने को देखने को मिलता है कोई भी बुलिशनेस, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ से लॉन्ग के साइड में जा सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ी गिरावट हो चुकी है, बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट के आसपास आ चुका है। अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ से देखने को मिलना चाहिए टाटा कम्युनिकेशन के अंदर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बारे में। अगर बजाज ऑटो की बात करते हैं तो ऑटो के नंबर्स आए हैं। नंबर्स पे हमने देखा एक बड़ी गिरावट देखने को मिली कई सारे स्टॉक में, जैसे हमने देखा मारुति के अंदर, या फिर बात किया हमने टीवीएस के अंदर भी अपने को स्टार्टिंग में ठीक ठाक सी गिरावट देखने को मिली। हीरो मोटो को भी गिरावट देखने को मिली, और इस स्टॉक ने जो भी इसके प्रॉपर जो सपोर्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे,
इसने बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी पोजीशन दिखाने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पे लगातार फॉल देखने को मिला और लगभग 2.5% का करेक्शन देखने को मिला। क्लोजिंग देखने को मिली है 7714 के आसपास। अब यहाँ पे अगर नाम के लिए हम लोग यहाँ पे सपोर्ट मार करके चलते हैं, तो ये सपोर्ट हम लोग लेके चल सकते हैं, जो कि लेवल होगा 7640 का लेवल। जब तक ये ब्रेक ना करे, तब तक अपने को पैनिक देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट के साथ में जाते हैं, अगर मार्केट का सपोर्ट चाहिए अपने को, तो ये लेवल एक परफेक्ट लेवल बन सकता है बजाज ऑटो के अंदर, जो कि अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है लगातार फॉल के बाद में, जो कि लेवल होगा 7135 से लेकर 6955, या फिर बोल सकते हैं 40 का लेवल। तो एक परफेक्ट यहाँ पे लेवल निकल के आता है अपने बजाज ऑटो के अंदर। तो इसको हम लोग रडार में लेकर चलेंगे। एक अच्छा खासा यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। तो इस लेवल को रडार में लेकर चलना है बजाज ऑटो पे। अगर यहाँ पे बिकवाली कंटिन्यू रहती है, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा लेवल होगा ऊपर के लेवल के लेके जाने के लिए, या फिर सेलिंग को रोकने के लिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में, क्योंकि रिलायंस का काफी इंपॉर्टेंट है इसको ऊपर जाना। क्योंकि अगर रिलायंस नहीं जाता, तो बड़े प्लेयर का सपोर्ट ना मिलने पे मार्केट ऑलरेडी सेलिंग में है और अपने को और भी लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर इसके हायर लेवल की बात करते हैं, तो आते हैं बड़े पिक्चर पे। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि हमने देखा है कि बड़े पिक्चर के सपोर्ट के आसपास इसकी एंट्री हो चुकी है। और यहाँ पे आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, सेम यहाँ पे ऑलमोस्ट एंट्री होने वाली है। आते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे, तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे दो जोन निकल के आते हैं। एक तो जोन अपना ये होने वाला है, जो कि होगा 1165 से लेकर 1145 का लेवल, जिसमें इसकी एंट्री आज हो चुकी है। तो यहाँ से अगर कोई बुलिशेस दिखाए, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर लॉन्ग साइड विद स्टॉप लॉस ऑफ 1145। लेकिन अगर यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रहती है, तो एक ओरिजिन का लेवल होगा, और इस ओरिजिन का लेवल जो होगा हम लोग इस तरीके से मार्क करेंगे, सॉरी, जो कि लेवल निकल के आते हैं 1125 से लेकर 1100 का एक लेवल होगा। यहाँ से कोई भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाता है ऊपर के साइड में, या फिर अपने को देखने को मिलता है छोटे से रेंज का ब्रेकआउट, तो डेफिनेटली हम लोग 1100 के स्टॉप लॉस के साथ में ऊपर जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉप लॉस, सॉरी, अगले स्टॉप के बारे में, जो कि निकल के आता है अपना अपोलो हॉस्पिटल। अब अपोलो हॉस्पिटल में क्या व्यू बनता है, इसके लेवल्स को डिस्कस करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल सके। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, एक एक स्टॉक को यहाँ पे सेलेक्ट करना, उसके प्राइस एक्शन को समझाना, ताकि आपको कुछ समझने में आसानी हो या फिर कुछ सीखने में आसानी मिल सके। तो डेफिनेटली आपका भी फर्ज बनता है, थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। अपोलो हॉस्पिटल ने एक रेंज का ब्रेक डाउन देने के बाद अच्छी बात यह हुई कि इसने लो को ब्रेक नहीं किया, जो कि फ्राइडे के क्लोजिंग डे, और अपने को मार्केट के साथ में थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला। अब कल के डे में यहाँ पे मौका मिले या फिर मिले 2 से 3 दिनों में, अगर 2 से 3 दिनों में अपने को ये लेवल देखने को मिलते हैं, जिसका रेंज होगा 6377 से लेकर 6466 का लेवल, एक परफेक्ट लेवल होगा पुट बाइंग के लिए। तो स्कैल्पिंग यहाँ पे बन जाएगा। बाकी मार्केट का सपोर्ट मिलता है, तो अच्छा खासा नीचे का लेवल भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है और अपने को देखने को मिलता है कोई भी बियरनेस का साइन लोअर टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ पुट साइड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है विप्रो, अपना विप्रो। विप्रो किसी की क्वेरी थी कि यहाँ पे व्यू क्या बनता है। अगर यहाँ पे देखें, तो याद होगा यहाँ के आसपास से जब ये कैंडल बनी थी, तभी आपके साथ बोला था कि एक रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है, तो हम लोग दोबारा से जाएंगे। लेकिन लगातार मार्केट के साथ में फॉल देखने को मिला, और जो भी एक बढ़िया सपोर्ट थे उसको भी इसने तोड़ा। तो आज हमने देखा कि आईटी सेक्टर के साथ में इसमें भी अपने को थोड़ी सी ऊपर के लेवल देखने को मिले, और क्लोजिंग देखने को मिली है 283 के आसपास। अब यहाँ पे दो लेवल निकल के आते हैं रेजिस्टेंस के तौर पे, जो कि पहला होगा 296 से लेकर 289 का लेवल। अगर यहाँ पे कल एंट्री मिलती है और कोई बियरनेस के साइन देखने को मिलती है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बियर ट्रेड। और अगर आने वाले टाइम में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिले और यहाँ पे एंट्री मिल जाए, जो कि लेवल होगा 310 से लेकर 370 का 17 का लेवल, यहाँ पे अपने को कोई भी बेयरनेस देखने को मिले, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा नीचे के साइड में। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, और अगला स्टॉक जो निकल के आता है वो अपना होने वाला है TII इंडिया, जिसको हम लोग ट्यूब इन्वेस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। अगर आते हैं 12 मंथ के चार्ट के ऊपर, एक ठीक ठाक से सपोर्ट के आसपास है। 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे एंट्री मिल चुकी है। डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो प्रॉपर एंट्री मिली है यहाँ पे कल के डे में, क्लोजिंग नहीं मिली उसके नीचे।
आज हमने देखा लगभग 7% की उछाल देखने को मिली, क्लोजिंग देखने को मिली है 2640 के आसपास। यहाँ पे थोड़ा जो लॉन्ग साइड में जाना चाहते हैं ब्रेकआउट के साथ में, वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इसके ऊपर सस्टेन होने का, जो कि लेवल होगा 2795 का लेवल। 2795 के ऊपर एक बड़ा यहाँ पे बुलिशनेस देखने को मिल सकता है, इसको रडार में रखकर चलेंगे। और अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तो हो सकता है दोबारा थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, लेकिन इसको रडार में रखकर चलना है। 2795 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि काफी गिरावट हो चुकी है, इसके ऊपर एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एंजल वन के बारे में। एंजल वन में हमने देखा लगभग 8% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। और इसके लेवल्स को बात करें उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की सोच रहे हैं, एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि वीडियो में बताया गया जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है, और अपने स्टडी के बेस पे मैं किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। तो बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है, जो भी रिसेंट सपोर्ट थे एंजल वन के अंदर, इसने क्लोजिंग के साथ में ब्रेक कर दिया है। अगर यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है, जिसका रेंज होने वाला है 1767 से लेकर 1675 का एक लेवल होगा, जो कि एक परफेक्ट सपोर्ट बन सकता है अभी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है 2 से 3 दिनों के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन के साथ में हम लोग थोड़ा सा ऊपर के साइड के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई बुलिश साइन नहीं दिखाता है तो डेफिनेटली हमें यहाँ से अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पे बात करना है जो कि अगला स्टॉक होगा जियो फाइनेंस के बारे में। जियो फाइनेंस मुझे ऐसा लगता है कि 160 से लेकर 140 तक के लोअर लेवल यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिसेंट यहाँ पे लो बनते हुए दिख रहे थे, मतलब जो ऑल टाइम लो था उसको इसने फाइनली ब्रेक करके इसने नया ऑल टाइम लो लगा दिया है। और यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 200 के आसपास, जबकि इसने लो लगाया था आज 198.65 पर। तो काफी इंपोर्टेंट लेवल होगा। अगर ये इसके नीचे नेक्स्ट कल के डे में सस्टेन कर जाता है क्लोजिंग के साथ में, तो हम लोग देखेंगे कि आने वाले टाइम में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 160 से लेकर 140 के लोअर लेवल यहाँ पे आने वाले टाइम में देखने को मिलना चाहिए। थोड़ा सा रडार में लेकर चलना है इसको भी, कोई सडन स्पाइक देखने को मिले न्यूज की वजह से, तो इसको डेफिनेटली इसको रडार में लेकर चलना है, जो कि होगा 229 से लेकर 238 का लेवल होगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा पुट में एंट्री बन सकता है, तो इसको रडार में रख के चलेंगे। इसके नीचे अच्छा खासा डाउनफॉल, और यहाँ पे सडन स्पाइक मिले तो यहाँ पे भी एक सेल और राइज की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। अगर यस बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, लगातार ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली, और ये ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जहां पे दो लेवल निकल के आते हैं। एक जो पहला लेवल निकल के आता है वो अपना होगा 16.10 से लेकर 15.60 का लेवल होगा, जहां से मुझे लगता है कि एक रिवर्सल आना चाहिए। और अगर नहीं आता है और जो थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए जो यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आता है वो होगा 15.40 या फिर 30 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे। एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। ये स्टॉक वैसे एफएनओ में भी लिस्टेड है, तो थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे, क्योंकि लॉट साइज इसका काफी बड़ा है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि होने वाला है इरडा। इरडा, आपको ध्यान होगा ये स्टॉक भी अपना एफएनओ में लिस्ट हो चुका है, और एफएनओ में लिस्ट होने के बाद अच्छी खासी पिटाई भी देखने को मिली है। तो एक यहाँ पे लेवल हमने जो मार्क किया है, वो लेवल होगा इसके अंदर 132 से लेकर 120 या फिर 121 का लेवल। यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है। अगर यहाँ पे लगातार बिकवाली और भी देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक स्टॉक को आना चाहिए। और यहाँ से एक अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाए और लोअर टाइम फ्रेम पे, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो रडार में लेकर चलेंगे इरडा को 131 से लेकर 120 के रेंज के अंदर। अब यहाँ पे एक बार जाते जाते बात करते हैं डोजन्स के बारे में। डोजन्स को जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तो हमें क्या देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की यहाँ पे अपर साइड में क्लोजिंग देखने को मिल रही, मतलब ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, क्लोजिंग नहीं, अभी तो क्लोजिंग होने में बहुत टाइम है, ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। लेकिन हमें क्या देखने को मिला है अभी के टाइम में, कि ये ऊपर के लेवल से दोबारा से सेलिंग देखने को मिली है, और ये सेलिंग का मिलना थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है इस लेवल को ऊपर क्लोजिंग देना, जो कि लेवल होगा 43,969 का लेवल। हाँ, ये वाला 69 या फिर 70 बोल सकते हैं, जो कि चार्ट हमने आपके साथ टेलीग्राम में शेयर किया था।
तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अगर ये ब्रेकआउट हो भी जाता है तो थोड़ा-सा अपने मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऊपर के लेवल पे ये बहुत बड़ा लेवल है, जो कि इसका वेट कर रहा है कि आओ दोबारा से आपको नीचे लेके जाएँगे। तो ये ध्यान रखकर चलना है, मार्केट अभी इतनी आसान होने वाली नहीं है। बाकी ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर ये स्टडी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। प्लस जो सुझाव है वो ज़रूर देना मत भूलना कमेंट बॉक्स के अंदर कि जो सेबी के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टॉक की जो रिसर्च है वो किस तरीके से करें। तो कमेंट बॉक्स में पहुँच सकते हैं आप लोग। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।